वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको बताएंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। ये इसके फीचर्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं LPG। एल है लिबरलाइजेशन, फिर P है प्राइवेटाइजेशन और G है ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट में इसको हम लोग LPG बोलते हैं। LPG का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जितने भी गवर्नमेंट के कंट्रोल होता था उससे उसको हटा देना। तो ये जो गवर्नमेंट कंट्रोल हटा देना, ये इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन क्या है? इट इज़ द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट ओन एंटरप्राइज। क्या मतलब है? जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट ओन एंटरप्राइज। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज होते थे उनका कंट्रोल अब धीरे धीरे प्राइवेट को देना था। इस प्रोसेस के तहत सारा जो है जो गवर्नमेंट कंट्रोल में था वो अब प्राइवेट हाथ में चला जाना। और आखिर में ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ए प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस and deepening economic integration in the world economy। तो process associated with increasing openness, growing economic interdependence, एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना जो कंट्रीज में वर्ल्ड के, और डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो सारे कंट्री के जो इकोनॉमी है उनका इंटीग्रेशन, उनका मिलना इस प्रोसेस के तहत। अब खाली एक अपने कंट्री के अंदर ही नहीं रहना, पूरे वर्ल्ड में ये फैल जाना, सारे कंट्रीज़ जो है सबका इकोनॉमी मिल जाना इस प्रोसेस में। तो ये जो तीन चीज़ मिला के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ये पार्ट था जो कि 1991 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो उसमें ये था। अब इसके हम लोग अप्रेजल करेंगे, इसके क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स है वो भी देखेंगे। तो ये आपके सामने देखिए, इसके मेरिट्स है, एक एक करके बता रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मेरिट हम बताने वाले हैं। एक है ए वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि GDP बढ़ गया, शॉट अप बाई 8%। तो इससे ये फ़ायदा हुआ। फिर है स्टिमुलेशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में को बढ़ना। इसमें क्या? प्रोडक्शन इंक्रीज, तो जो प्रोडक्शन बढ़ा इसमें। फिर ए चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट कंटेन टू अराउंड 5% ऑफ GDP। तो जो डेफिसिट था इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये करीब 5% ऑफ GDP रह गया। ए चेक ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई में चेक हुआ, टिल 2007-8 4 to 5%, बट इन 2011-12 इट इज़ 6 to 9% हो गया। पहले हालांकि कम था, बाद में ये बढ़ा कुछ इस पीरियड में। ये सब फिगर्स हैं। फिर कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। इसके बाद से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन के बाद से बहुत सारे कमोडिटी अब मिलना आसान हो गया, दुनिया के अच्छे अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये कंज्यूमर को लिए काफ़ी अच्छा हुआ, तो उनके सामने बहुत सारे चॉइस आ गया अच्छे अच्छे गुड्स आने का। फिर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है देखिए बढ़ गया, रिच ए कंफर्टेबल लेवल। तो विदेशी जो करेंसी का स्टॉक है वो काफ़ी बढ़ गया इससे। फिर है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो विदेश से जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया, ये बढ़ गया, इंक्रीज्ड है, तो विदेशी करेंसी भी आ गई। फिर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो इंडिया एक एमर्जिंग पावर के रूप में सामने आ गया। ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। तो पहले इंडिया में मोनोपोली था अपने गुड्स पे, अपने इंडिया के अंदर, अब वो चीज़ नहीं रह गया, अब एक कंपटीशन की भावना आ गई बाकी कंट्रीज़ के साथ।
तो ये सब रहा मेरिट्स। अब हम लोग डीमेरिट्स को देखेंगे। ये आपके सामने है डीमेरिट्स। तो इसमें देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 डीमेरिट्स। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका जो नतीजा ये निकला कि एग्रीकल्चर काफ़ी पिछड़ गया। ग्रोथ रेट रिमेन 2 to 3% पर एनम, काफ़ी कम हो गया ये। फिर अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, तो जो ये ग्रोथ है, ऑल एमएनसीज आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज। इसमें ये खास था, जो विदेशी कंपनियां थी उनका जो पूरा जोर था शहरों की तरफ ज़्यादा था, गांव की तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है शहर की तरफ ज़्यादा हो गया। फिर है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। MNCs are exploiting domestic producers, MNCs are exploiting। इसके बाद है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर लूजर ड्यू टू पुअर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो MNCs को ज़्यादा फायदा होने लगा, लोग बड़े बड़े कंपनियां थे, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स था वो काफ़ी पीछे हो गया, उनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था उनसे मुकाबला करने का, समझ गए। तो फ़ायदा MNCs जो विदेशी कंपनियां थे उनको काफ़ी हुआ। फिर स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स हैज़ ल्यूर्ड द मास। विदेशी से अच्छे अच्छे सामान आने लगा, तो ये एक टेंडेंसी होगी सामान खरीदने का। तो ये काफ़ी बढ़ गया। अब लोग डिपॉजिट करने में विश्वास कम करने लगे, अब सामान खरीदने में ज़्यादा। फिर है लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, इसका क्या मतलब है, डज नॉट एम्ब्रेस ऑल सेक्टर्स बट रिलाइंग मोर ऑन सर्विस सेक्टर। तो ये जो ग्रोथ था सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हुआ, तो एक यूनिफॉर्म नहीं था। ये सर्विस सेक्टर में ज़्यादा उनका झुकाव था, MNCs का भी इंटरेस्ट उसी में ज़्यादा था, तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ। फिर आखिर में कल्चरल इरोजन, तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज़ टेकन ए लीड ओवर ऑल अदर पैरामीटर्स। तो हमारे जो हमारा कल्चर है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गया, उसका असर पड़ा हमारे पुराने कल्चर पे। तो ये सब जो है इसका डीमेरिट्स है। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ गया, इसको बार बार देखिए और उसको पढ़िए, पॉइंट्स को याद रखिए। ओके।